एवरीवन, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। सो गाइस, आज हम यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत अभियान सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट के पार्ट 4 को ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा बताया गया क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन स्लाइड्स पे किन किन सेक्टर पे फोकस करेंगे वो हम जान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रीज, कोल सेक्टर, मिनरल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, सिविल एविएशन सेक्टर, पावर सप्लाई, स्पेस सेक्टर और एटॉमिक एनर्जी के ऊपर कल हमारे पार्ट 4 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा ब्रीफ दिया गया था। उसके बाद गाइस, दूसरी चीज़, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहती है। इन सभी सेक्टर में सब में प्राइवेटाइजेशन का एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है हमारी सरकार द्वारा। तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में लिखिए, विल दिस प्राइवेटाइजेशन विल लीड इंडिया टू द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी और डिग्रेड इट्स पावर। सो गाइस प्लीज़ अपने पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स जरूर लिखें हमारे कमेंट सेक्शन में, जिससे और लोगों को भी आपके व्यूज़ के बारे में जानकारी मिल सके। और गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो गाइस प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देखिएगा। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन को। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए, जो रिफॉर्म लिया गया है फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारा बताया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान में। गवर्नमेंट एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को अपॉइंट करेगी और फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट का क्लियरेंस होगा, यानी अब जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा उसमें किसी भी प्रकार का डिले गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक गठन किया जा रहा है ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का। दूसरी चीज़, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स बनाए जाएंगे हर मिनिस्ट्री में, ठीक है, तो जहां पर कोऑर्डिनेशन स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का बहुत अच्छे से हो जाएगा। अभी देखिए, अभी तक क्या होता था कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट को स्टेट गवर्नमेंट ने पास कर दिया, मान लीजिए मुंबई में अगर कोई प्रोजेक्ट लगना है तो महाराष्ट्र सरकार ने वहां पर वो प्रोजेक्ट पास कर दिया, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से वो क्लियरेंस नहीं मिला। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स का गठन कर रही है। थर्ड क्या करा जा रहा है, रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस। फॉर एग्जाम्पल, यूपी में अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है तो इस नया इन्वेस्टमेंट का, ये याद रखिए न्यू इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात हो रही है, तो उसकी रैंक स्टेट्स ऑन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस में 1 हो जाएगी। इससे एक कंपटीशन बढ़ेगा हमारी स्टेट्स के बीच में। फोर्थ क्या पॉइंट यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, प्रमोशन ऑफ न्यू चैंपियन सेक्टर इंसेंटिव स्कीम्स को लॉन्च किया जा रहा है। देखिए, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो अछूते हैं, जिनके ऊपर अभी तक किसी का ध्यान नहीं पड़ा है, तो गवर्नमेंट उन सेक्टर्स के ऊपर भी फोकस कर रही है, जैसे कि सोलर पावर सेल्स, ठीक है, एडवांस्ड सेल स्टोरेज बैटरी, या फिर हमारे वो सेक्टर्स जो अभी तक किसी की भी देख में नहीं है, उन सभी सेक्टर्स के ऊपर भी गवर्नमेंट बहुत फोकस यहाँ पर कर रही है। आगे की स्लाइड्स में बढ़ते हैं। अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की भारत में कहीं ना कहीं बहुत कमी है और हम इसीलिए अभी तक डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ सोच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। तो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लाई गई है यहाँ पर चैलेंज मोड में, इंडस्ट्रियल क्लस्टर अपग्रेडेशन, ठीक है, गवर्नमेंट एक क्लस्टर तैयार करना चाहती है जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर लैंड बैंक का फॉर्मेशन किया जा सकता है, जिससे न्यू इन्वेस्टमेंट का, देखिए क्या होगा, सपोज करिए मान लीजिए कोई इंडस्ट्री अपना सेटअप करना चाहता है बट उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो एक लैंड बैंक बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पर सिर्फ जो फाइनेंशियल सपोर्ट होगा वो सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए होगा। और क्या गवर्नमेंट कदम उठा रही है, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो किसी भी प्रकार का आपको इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड चाहिए जिसका जीआईएस मैपिंग होगा, आप इनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे उस इंडस्ट्री का पोर्टफोलियो जान सकते हैं। उसके बाद 3376 इंडस्ट्रियल पार्क, ई स्टेट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का भी 5 लाख हेक्टेयर में गठन किया जाएगा। बहुत बड़ा है यहाँ पर जो डाटा सरकार के द्वारा बताया जा रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी इंडस्ट्रियल पार्क, ये जो 3376 इंडस्ट्रियल पार्क एस्टेब्लिश्ड होंगे, उनकी रैंकिंग 2021 तक कर दी जाएगी, ठीक है। तो बहुत बड़ी यहाँ पर बात सरकार के द्वारा कही जा रही है। अब देखते हैं आगे आने वाली स्लाइड्स में कोल सेक्टर में गवर्नमेंट ने देखिए क्या क्या रिफॉर्म्स लाए हैं, क्या क्या चीज़ों को चेंज किया है। सबसे पहली बात तो हमारा जो कोल का इंपोर्ट है उसके बिल को कम करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है सेल्फ रिलायंस होना, आत्मनिर्भर होना, ठीक है।
अब यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन है कोल का उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रमोट करेगी। इसके लिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, अभी तक सिर्फ कोल में गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होता था, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी प्रमोट किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म को भी यहाँ पर ला रही है, जिससे देखिए क्या होता है, कैप्टिव जो माइंस होती हैं जो किसी के अंडर आ जाती हैं, कैप्टिव मतलब बंदी खाने जिसको बोलते हैं, उसको गवर्नमेंट फ्रीड करना चाहती है और उसकी ओनरशिप को ऑक्शन में लाना चाहती है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है एनी पार्टी कैन बिड फॉर अ कोल ब्लॉक। जैसा मैंने बोला कैप्टिव कंज्यूमर्स को खत्म करना चाहती है यहाँ पर गवर्नमेंट, तो कोई भी पार्टी पूरे देश से कोई भी पार्टी यहाँ पर बिड कर सकती है इस ऑक्शन में, इस सेल में, ओपन मार्केट में। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि लगभग 50 ब्लॉक्स कोल की जो हैं उनको इमीडिएटली यहाँ पर ऑफर किया जाएगा, ऑक्शन किया जाएगा, और किसी भी प्रकार का कोई एलिजिबल कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक पेमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा जो भी यहाँ पर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या कोल में हमारे यहाँ पर सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं। एक्सप्लोरेशन कम प्रोडक्शन डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, यानी हम दोनों चीज़ों को करेंगे, प्रोडक्शन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में एक्सप्लोरेशन भी करेंगे। एक्सप्लोरेशन का मतलब हुआ कि कहाँ कहाँ पर नई खाने हैं, कहाँ कहाँ पर नई माइंस हैं कोल की, उसको भी यहाँ पर गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। दूसरी चीज़, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इस एक्सप्लोरेशन में भी सरकार करेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया है यहाँ पर। और देखते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए 50,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कोल गैसिफिकेशन लिक्विफिकेशन में। आप एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, तो आप ये समझिए कोल गैसिफिकेशन एक प्रकार का प्रोसेस है। ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस। सिन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का मिक्सचर होता है, तो सिन गैस के प्रोडक्शन के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन या लिक्विफिकेशन। ठीक है, इससे क्या होगा, लोअर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी कोल बेस्ड से ना होकर गैस बेस्ड इकोनॉमी में चली जाएगी। देखिए कोल है हमारा सॉलिड फ्यूल और गवर्नमेंट इस कोल को कन्वर्ट करना चाहती है गैस में, तो गैस बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है हमको। इसके लिए गवर्नमेंट 50,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि CIL का टारगेट है, CIL मतलब होता है कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड का टारगेट है कि लगभग 1 बिलियन टन्स कोल प्रोडक्शन हो जाए 2023-24 तक। ठीक है, और इसमें सपोर्ट हो प्राइवेट कंपनीज का भी। ठीक है गाइस, उसके बाद ये 50,000 करोड़ में 18,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट, देखिए अभी तक माइंस से रेलवे तक ले जाने में, क्योंकि रेलवे ट्रांसपोर्ट करता है कोल का, वहां तक ले जाने में जो पूरा मैकेनिज्म था वो ट्रक्स के थ्रू होके जाता था या फिर किसी अदर मींस के होके थ्रू जाता था, लेकिन अब यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट्स बनेंगी। सपोज करिए दिस इज माइन एंड दिस इज रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पर एक कन्वेयर बेल्ट बनेगी, इसके थ्रू ये कोल क्या होगा, यहाँ तक पहुँचेगा। तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से भी हम बच सकते हैं। तो गवर्नमेंट एक ब्रॉड स्कोप लेके सोच रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि गवर्नमेंट के जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट इस कोल सेक्टर रिफॉर्म्स में ला रही है। देखिए कोल बेड मीथेन एक्सट्रैक्शन को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, जैसा मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट सॉलिड से गैस इकोनॉमी में जाना यहाँ पर चाहती है। दूसरी चीज़, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ऑटोमेटिक और ऑनलाइन प्रोसेसिंग करी जा रही है। सारी जो कोई भी कोल ऑक्शंस होंगी उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के द्वारा सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा। तीसरी चीज़, कंसेशन इन कमर्शियल टर्म्स। ठीक है, कंसेशन मिलेगा, जो भी लोग ऑक्शन करेंगे उनको रिलीफ मिलेगा। 5,000 करोड़ रुपए यहाँ पे गवर्नमेंट हमारी इसके लिए क्या कर रही है, ऑफर कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं गाइस कोल सेक्टर के बाद मिनरल सेक्टर में क्या क्या सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है सीमलेस कंपोजिट एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग कम प्रोडक्शन डिजाइन। जैसा कि मैंने पहले बोला कि माइनिंग, अभी तक हम कोल के एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर और भी जैसे जो मिनरल्स होते हैं उसके एक्सप्लोरेशन के लिए भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट कर रही है और गवर्नमेंट सेक्टर को भी प्रमोट किया जा रहा है, जिससे नई एक्सप्लोरेशन साइट्स पता लगाई जा सकें। ठीक है, इसके साथ ही गाइस 500 माइनिंग ब्लॉक्स को ऑफर किया जा रहा है ओपन ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू, यानी यहाँ पर कोई भी, दैट इज प्राइवेट सेक्टर
पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कोई भी यहाँ पे आके इस पे ऑक्शन कर सकता है 500 माइनिंग ब्लॉक्स का, ठीक है। तो बहुत बड़ा ऑफर दिया गया है सरकार के द्वारा। उसके बाद देखिए बहुत अच्छा एक कदम और उठाया गया है कि अभी तक जैसे सपोज करिए किसी को बॉक्साइट और कोल का करना है, तो अभी तक क्या होता था, बॉक्साइट का अलग ऑक्शन होता था, कोल का अलग ऑक्शन होता था। लेकिन सपोज करिए कोई यहाँ पर हमारी है, एक तरीके से मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी वो है, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन कोई कंपनी है, ठीक है। अब उसको बॉक्साइट चाहिए, लेकिन उसको कोल भी तो चाहिए ना। इस बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बिजली चाहिए, तो कोल से बिजली बनेगी हमारी। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, जॉइंट ऑक्शन करवा रही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेप उठाया गया है, जॉइंट ऑक्शन प्रमोट गवर्नमेंट करना चाहती है। जॉइंट ऑक्शन से क्या होगा कि उसको बॉक्साइट और कोल के लिए अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, वो एक साथ इस ऑक्शन प्रोसेस में क्या कर सकती है, कंपनी पार्टिसिपेट कर सकती है। इससे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी हमारा क्या होगा, काफ़ी कम होगा, और इंडस्ट्रीज में कम्पिटिटिवनेस को भी प्रमोट किया जा सकता है। और क्या क्या यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस के बीच में यहाँ पर जो डिफरेंस है उसको रिमूव किया जाएगा। यानी अब कोई भी खदानें, कोई भी मिनरल्स की खाने जो हैं वो किसी के भी कब्जे में नहीं रहेंगी, वहाँ पर लीज प्रोवाइड होगा और वहाँ पे एक फेयर ऑक्शंस यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जाएगा। इस सारे प्रोसेस में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को लगाया गया है, जो कि क्या करेगी, एक मिनरल इंडेक्स तैयार करेगी। गाइस क्या तैयार करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मिनरल इंडेक्स तैयार होगा, जैसे आप जानते हैं ना, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स तैयार किए जाते हैं। ऐसे ही एक मिनरल इंडेक्स को भी तैयार किया जाएगा। उसके साथ ही रेशनलाइजेशन ऑफ स्टाम्प ड्यूटी पेबल एट द टाइम ऑफ अवार्ड ऑफ माइनिंग लीजेस। मान लीजिए कोई ऑक्शन में जीत जाता है, उसको ऑक्शन बिड मिल जाती है, तो एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी प्रोसेस को, कैसे वो पे करेगा उस स्टाम्प ड्यूटी को, उसका भी गवर्नमेंट एक खाका तैयार कर रही है, ठीक है। अब बात करते हैं मिनरल सेक्टर के बाद डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट किस तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान की तरफ बढ़ना चाहती है। तो मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। गवर्नमेंट अब वेपन्स की एक लिस्ट तैयार कर रही है, जिसको हमारे भारत में इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, यहीं पर क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद इंडिजेनाइजेशन ऑफ इंपोर्टेड स्पेयर्स। अभी तक जो स्पेयर पार्ट्स, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री गन्स, मिसाइल्स, इन सब के लिए जो पार्ट्स हम इंपोर्ट करते थे, उनका भी प्रोडक्शन यहीं पे ही होगा। इससे क्या होगा, हमारा डिफेंस बिल का जो इंपोर्ट बिल है वो काफ़ी क्या हो जाएगा गाइस, कम हो जाएगा। उसके बाद कॉर्पोराइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। देखिए बहुत टाइम से यहाँ पे आंदोलन चल रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा कि इनका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाए, लेकिन सरकार अब यहाँ पर ये कदम उठाने जा रही है कि इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का निगमीकरण हो जाएगा। निगमीकरण होने का मतलब व्यवसायीकरण हो जाएगा, प्राइवेटाइज हो सकती हैं ये, ठीक है। और क्या क्या यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं डिफेंस प्रोडक्शन में, एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। बहुत बड़ा कदम उठाया गया। एफडीआई को लगभग यहाँ पर 25% के हिसाब से यहाँ पर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। यानी अब जो फॉरेन सेक्टर से इन्वेस्टमेंट है हमारे भारत में वो ज़्यादा आ पाएगा। उसके बाद अभी तक देखिए क्या होता था, कोई भी डील हुई, जैसे आपने रफेल की डील सुनी होगी, ठीक है, तो वो सब क्या होता था, काफ़ी टाइम लग जाता था उसमें, और उसका रेट ऑफ कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता था वो बढ़ जाता था। लेकिन अब डिफेंस के प्रोक्यूरमेंट एक टाइम बाउंड मैनर में हो, इसके लिए गवर्नमेंट टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस को डेवलप कर रही है। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सेटअप किया जा रहा है, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को डेवलप किया जा रहा है, ओवरहॉलिंग ट्रायल एंड टेस्टिंग प्रोसीजर्स, जो भी मरम्मती का जो काम होते हैं या काया पलट के काम होते हैं उसकी भी टेस्टिंग को प्रोसीजर में लाया जाएगा। आगे बात करते हैं गाइस, सिविल एविएशन सेक्टर में सरकार द्वारा किया यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए का सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे फ्लाइट का कॉस्ट जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। देखिए हमारी ये सपोज करिए एयर स्पेस है, और अभी तक इंडिया की सिर्फ 60% एयर स्पेस ही क्या होती है, यूज़ में आती है, और लगभग 40% जो जगह है एयर स्पेस वो यूज़ में नहीं आता है। तो इसलिए जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं 40% एयर स्पेस में, उसको सरकार के द्वारा कम किया जाएगा या ख़त्म किया जाएगा, ईज किया जाएगा, जिससे सिविल एविएशन फ्लाइंग और एफिशिएंटली बढ़ पाएंगी। इससे लगभग 1000 करोड़ रुपए का एविएशन सेक्टर को क्या होगा, फ़ायदा, और इन्वेस्टमेंट सरकार उसको कहीं और पर कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एयर स्पेस, जैसे सपोज करिए बेंगलोर है ये, दिस इज़ मुंबई, ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट जाया जा सकता है।
लेकिन अभी तक ये फ्लाइट ऐसे जाती थी, तो ज़्यादा टाइम भी लगता था और ज़्यादा कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी लगता था हमारा। तो इसको सरकार एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से भी जोड़ते हुए इस जो 40% एयर स्पेस है इसको भी फ्री करने जा रही है। यानी अब इंडिया की लगभग 100% जो एयर स्पेस है डिफेंस को छोड़ के, ठीक है, वो बाउंड्रीज को छोड़ के जो हमारी सीमाओं से लगती हैं उनको छोड़ के फ्रीड किया जाएगा, उसको रिलैक्स किया जाएगा। उसके बाद सरकार वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स पे भी काम कर रही है, ट्रिपल पी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम कर रही है। इसके लिए लगभग 6 एयरपोर्ट्स की बिड रखी गई है। मैं उन 6 एयरपोर्ट्स के नाम बता देता हूँ आपको। अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर एंड ट्रिची। ठीक है, तो इन 6 एयरपोर्ट्स की बिड रखी गई थी, बट इनिशियल में इसको 3 एयरपोर्ट को किया जाएगा और फिर बाद में और आने वाले 3 एयरपोर्ट को यहाँ पर वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट में तब्दील किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्राइवेट प्लेयर्स की हेल्प ले रही है और लगभग 13,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जा रहा है खर्चे का। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आगे बात करते हैं गाइस, और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवर हॉल में गवर्नमेंट हमारे एयरक्राफ्ट सेक्टर को एक ग्लोबल हब में चेंज करना चाहती है। अभी तक क्या होता था कि हमारे एयरपोर्ट्स का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन इसके लिए अब सरकार क्या कर रही है, हमारे इंडिया में ही इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी जहां पर स्पेयर पार्ट्स जो हैं उसका फॉर्मेशन किया जाएगा। ठीक है, तो 800 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए का यहाँ पर गवर्नमेंट बजट तैयार कर रही है इस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद कन्वर्जेंस बिटवीन डिफेंस सेक्टर एंड सिविल एमआरओज। एमआरओज मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होगा डिफेंस सेक्टर यानी इंडियन एयरफोर्स और सिविल एविएशन सेक्टर के बीच में। इससे एयरलाइंस का जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, पावर सेक्टर में सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं उनको देखते हैं। तो डिस्कॉम कंपनीज जो होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, उनकी इनएफिशिएंसीज का बर्डन अब कंज्यूमर पे नहीं पड़ेगा। उनके ऊपर कोई भी फॉल्ट होता है तो वो खुद पेनलाइज्ड होंगी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कंज्यूमर के हक की बात करी गई है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इसके लिए क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म कर दिया गया है। यानी डिस्कॉम्स को कहीं एक जगह से सब्सिडी मिलती थी, फिर दूसरी जगह सब्सिडी मिलती थी, उसको ख़त्म करके सिर्फ अब एक जगह से ही सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी। टाइम बाउंड ग्रांट होगा ओपन एक्सेस का। अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बिड में काफ़ी समय लग जाता था, लेकिन अब इसके लिए टाइम बाउंड मैनर में ये सारी चीज़ें करी जाएंगी। उसके बाद जनरेशन एंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट डेवलपर्स टू बी सिलेक्टेड कॉम्पिटिटिवली। फिर यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन सेक्टर की बात करी जा रही है। उसके बाद नो रेगुलेटरी एसेट्स, किसी भी प्रकार की रेगुलेटरी एसेट्स जनरेट नहीं होंगी। टाइमली पेमेंट ऑफ जनरेशन कंपनीज को टाइमली बाउंड मैनर में पेमेंट होगा। और डीबीटी होगा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स का जो सब्सिडी मिलता है उसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर भी देखिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है पावर सेक्टर में। यूनियन टेरिटरीज में जितनी भी हमारे भारत की यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है सरकार के द्वारा। सरकार ऐसा मॉडल लेके आ रही है जिसमें यूटिलिटीज़ और जो पावर सेक्टर है उसमें प्राइवेट फर्म अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, जिससे यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है परफॉर्मेंस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई को क्या किया जा सके, एनहेंस किया जा सके, और हमारे कस्टमर्स को और कंज्यूमर्स को एक बेटर सर्विस और इम्प्रूवमेंट इन ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल एफिशिएंसी देखने को मिल सके। अब बात करते हैं यहाँ पर बूस्टिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझिए क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स में आप देखिए जानते होंगे क्या होता है कि एक ये है सरकारी अस्पताल और ये है प्राइवेट अस्पताल। सरकारी अस्पताल का जो डॉक्टर होता है वो किस तरह से ट्रीटमेंट करता है वो आप सब भली बात ही जानते होंगे, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर में आप जब जाएंगे हॉस्पिटल में तो वहाँ का डॉक्टर का ट्रीटमेंट वो भी आप अच्छे से जानते हैं। तो सरकार इस गैप को ख़त्म करना चाहती है, इस वायबिलिटी गैप को मिटाना चाहती है। यानी यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जैसे कोई भी अपना प्राइवेट हॉस्पिटल ओपन करना चाहता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, वो कैसे उस चीज़ को ओपन करेगा। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब ही होता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट। क्या होता है इसका मतलब, वन टाइम इन्वेस्टमेंट टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। ऐसी कंपनीज या ऐसे सेक्टर्स जिनके पास फाइनेंशियली वो मजबूत ना हो, इसके लिए सरकार लगभग 30% का यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जबकि और अदर सेक्टर्स के लिए 20% का सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड
किया जाएगा। इसमें लगभग सरकार का 8100 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और ये जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। गवर्नमेंट स्पेस सेक्टर में भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना चाहती है। जिस तरह से इसरो हमारी जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट फंडेड है, लेकिन ऐसे ही गवर्नमेंट एक पैरेलल यहाँ पर चलाना चाहती है प्राइवेट सेक्टर्स को भी, जो कि सैटेलाइट्स या फिर लॉन्चेस या फिर स्पेस बेस्ड सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी जितने डाटा हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट चाहती है प्राइवेट सेक्टर्स आगे आएँ और उसमें पार्टिसिपेट करें। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, नए नए प्लानिट की खोज करने के लिए भी प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अल्टीमेटली स्पेस सेक्टर को भी बूस्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करा जा रहा है सरकार के द्वारा। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी में भी सरकार चाहती है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें PPP मोड पे काम हो, रिसर्च रिएक्टर्स पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। ठीक है, उसके बाद ऐसी फैसिलिटीज़ एस्टेब्लिश हों जिसमें फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स हों इरिडेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कम इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएं स्टार्टअप्स के द्वारा। जो भी हमारे नए स्टार्टअप्स हैं, जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं हमारे जो अभी न्यूली हैं, उनको भी सरकार प्रमोट करना चाहती है इस हमारे एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। ये था हमारा 4th पार्ट। ठीक है, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने सारे सेक्टर्स जो कि कोल, मिनरल, डिफेंस, सिविल एविएशन, पावर सप्लाई, एटॉमिक एनर्जी, सबके ऊपर डिस्कस किया और जनरली सबका एक ग्लिम्स निकल के आता है, दैट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल द थिंग। सरकार एक अलग ट्रैक पे है, सरकार एक अलग फॉर्म में है, वो फॉर्म और रिफॉर्म को लाना चाहती है। मैं इसके ऊपर तर्क और वितर्क नहीं करूंगा, आपका अपना सोचना होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शंस पे जाके टाइप करिए आप क्या सोचते हैं कि विल दिस प्राइवेटाइजेशन लीड्स इंडिया टू अ बेटर इंडिया और द वर्स इंडिया। सो गाइज प्लीज़ कमेंट ऑन द सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। गॉड ब्लेस यू गाइज, बाय।